पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरी दूसरी वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि न्यूट्रिशन क्या है। किसी भी पर्सन को लाइव रहने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, टू ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए वी नीड एनर्जी। ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि हमें फिर एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी वी गॉट इट फ्रॉम दी फूड। हमें फूड से एनर्जी मिलती है। अब फूड से जो एनर्जी मिल रही है वो दो तरह से मिल सकता है। कि जो फूड है वो दो तरीके से लिया जा सकता है। अदरवाइज हम मैन्युफैक्चर करें खुद से, मैन्युफैक्चर और प्रोक्योर। कि फूड जो जो भी ऑर्गेनिज्म खुद से फूड बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, राइट। जो खुद से बना रहा है उसको हम बोलेंगे ऑटो ऑटोट्रॉफ, और जो ले रहा है दूसरों से उनको बोलेंगे हेट्रोट्रॉफ। जो फूड हम दूसरों से ले रहे हैं। ऑटोट्रॉफ जो है वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, दे डोंट डिपेंड अपने फूड के लिए। हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ पे अपने फूड के लिए। एंड वन मोर थिंग, द इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम पूरे प्रोसेस में भी यहाँ स्टडी करेंगे कि ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। और हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को या कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एनर्जी को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए जो अब नेक्स्ट जो ये जो वीडियो है वो ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करेगी। ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक में, और वन मोर थिंग, जो एग्जांपल्स हैं ऑटोट्रॉफिक के वो कौन कौन है, जैसे प्लांट्स हैं, सम बैक्टीरिया है कि, और जो हेट्रोट्रॉफिक के एग्जांपल्स हैं दे आर दी ह्यूमन बीइंग्स और दी एनिमल्स, राइट। तो ऑटोट्रॉफिक में अब हम डिटेल में ऑटोट्रॉफिक के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है दैट इज द process which is the process of producing energy, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। व्हाट वी कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखो नाम भी अपने आप में ही एक्सप्लेन कर रहा है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक। अगर मैं आपको बात करूं कि फोटोसिंथेसिस को करने के लिए, बनाने, फोटोसिंथेसिस जो है वो एक प्रोसेस है फूड बनाने का। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सेकंड इज वाटर, एंड थर्ड इज योर सनलाइट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर कि आप ये देखिए कि प्लांट्स हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, तो सनलाइट का क्या रोल है। सनलाइट एक्चुअली में वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और सनलाइट को जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है जो हमें प्लांट्स की लीव्स में मिलता है। और सनलाइट का इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि ये जो केमिकल एनर्जी है जो प्लांट में वाटर है उस वाटर को वो स्प्लिट कर देता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को। किसमें, द वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होगा तो हाइड्रोजन मिलेगा एंड द ऑक्सीजन मिलेगा। अब नाउ क्वेश्चन कम्स हियर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, राइट।
तो जो कार्बोहाइड्रेट रिडक्शन प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, वो जो हाइड्रोजन है, रिडक्शन प्रोसेस क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वो यहाँ से मिल रही है प्लांट में। और देखिए ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रहा है, जो प्लांट एक्सहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है। तो हम सबको मालूम है कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। अब पॉइंट है, जो ये वाटर है, प्लांट में वाटर कहाँ से आता है? वाटर आता है प्लांट में सॉइल से, जो रूट्स के थ्रू पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और प्लांट्स में सिर्फ वाटर के साथ साथ प्लांट नाइट्रोजन, पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम भी लेते हैं, जिससे वो प्रोटीन्स वगैरह भी बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा। अगर हम फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन देखें तो कैसा दिखेगा? फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल रिएक्शन है, दैट will look like this: 6 CO2 plus 12 H2O in presence of sunlight and chlorophyll, that will become C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। ये बन गया हमारा ग्लूकोज, दैट इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपको मैंने पहले ही बताया था ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्मेट को, सिंपल फूड को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। एंड सी हेयर प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमने ऑक्सीजन प्रोड्यूस कहाँ पे देखा था? जहाँ पे केमिकल रिएक्शन एनर्जी की वजह से सनलाइट, क्लोरोफिल एंड सनलाइट ने वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्लांट्स उसको यूज करता है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो यूज नहीं होता है उसको वो स्टोर कर लेता है। कार्बोहाइड्रेट का मैं एक बार आपको यहाँ एक्सप्लेन भी कर देती हूँ सेपरेटली। जो कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर जो बच जाता है, जो स्टोर फॉर्म में यूज करता है, वो प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में यूज होता है, स्टोर होता है प्लांट्स में। और जो एनिमल्स लाइक वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, जितना कार्बोहाइड्रेट हम अपनी बॉडी में यूज कर लेते हैं, और जो बचता है वो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है, दैट वी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, राइट। और अगर मैं आपको भी इसके बाद आपको ये दिखाऊं कि प्लांट्स में, और ये क्लोरोफिल जो है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, कि क्लोरोफिल अगर हम देख रहे हैं कि कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव से गया। लीव्स में क्या है हमारे? स्टोमेटा है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगी। जो वाटर है प्लांट्स में, वो रूट से गया। रूट से कहाँ से लिया? सॉइल से लिया। और जो सनलाइट है प्लांट में, वो कहाँ से गई? क्लोरोफिल की हेल्प से गई। क्लोरोफिल कहाँ पर है? हमारे लीव्स में है। अब आपको ये दिखाना है मुझे कि आप ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या है और क्लोरोफिल कहाँ मिल रहा है। आप इसको देखिए। हम्म, तो इस स्ट्रक्चर पे आपको दिख रहा है कि ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है, दैट इज आर क्लोरोफिल। तो ये हमारा प्लांट लीव्स में सबने आपने देखा होगा मिड रिब का स्ट्रक्चर। जो ये क्रॉस सेक्शनल व्यूज है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है, इसको यहाँ पे दिखाया है। ये हमारा पूरा वैक्स का क्यूटिकल लेयर है, जो एक लीव्स के ऊपर शाइनी शाइनी मटेरियल दिखता है, दैट इज द लीव स्ट्रक्चर। और जैसे ही आप उसको निकालेंगे तो ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मीन्स स्किनी स्किन, प्लांट की लीव की स्किन। एंड दिस इज अ ग्रीन डॉट कलर स्ट्रक्चर। जो ये सेल की ये ऑर्गेनेली है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट कैरीज दी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो मिलता है वो यहाँ पे मिलता है। तो ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि गैसेस का जो एक्सचेंज है
वो किसके थ्रू हो रहा है? वो हो रहा है आपका स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा देखिए, ये ओपन स्टेट है स्टोमेटा की, ये क्लोज स्टेट है। अगर ओपन ही रहेंगे स्टोमेटा, तो यहाँ से प्लांट जो वाटर ले रहा है, वाटर भी आउट हो सकता है। टू अवॉइड दैट लीकेज, ये ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं। तो जैसे ही प्लांट्स में जो रूट्स के थ्रू वाटर लीव्स तक आता है, तो प्लांट्स में स्टोमेटा में वाटर फिल होने की वजह से स्वेल कर जाता है। तो स्वेल होने से दैट बिकम ओपन, वो खुल जाता है। तो खुलने से गैसेस का, स्वेल होने से ये ओपन हो गया, ओपन होने से एक्सचेंज शुरू हो गया गैसेस का। और जैसे प्लांट में यहाँ पे वाटर कम हो जाता है, देन ये क्लोज स्टेट में आ जाता है। तो यानी गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो रुक जाता है। तो ये स्ट्रक्चर था। आई होप इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लांट्स में और न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है। मैं एक क्विक रिकैप करती हूँ। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो खुद बना रहे हैं, तो हेटरोट्रॉफिक जो दूसरों से ले रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स हैं जो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से अपना फूड खुद बना रहे हैं। और जो फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, क्लोरोफिल है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको एनवायरनमेंट से मिल रहा है प्लांट को, वाटर सॉइल से ले रहा है, क्लोरोफिल लीव्स में ही है, सनलाइट इट्स एन एनवायरनमेंट। तो जो एनवायरनमेंट से सनलाइट आ रही है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जो हाइड्रोजन को, वाटर को ब्रेक कर रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, जिससे रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कन्वर्ट हो रहा है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च फॉर्म में स्टोर हो जाता है अगर वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ है। अदरवाइज प्लांट उसको यूज कर लेते हैं फॉर दी एनर्जी। थैंक यू स्टूडेंट्स।